आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर खड़ा है, तिरुपति बालाजी। हर महीने 400 करोड़ के दान और 5 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के साथ इस मंदिर के पास 11 टन से ज्यादा सोना है। फिर भी इस सारी दौलत के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर को हमेशा कर्ज में माना जाता है। एक पत्थर की मूर्ति से पसीना क्यों बहता है? एक लौ 1000 साल से बिना तेल के कैसे जल रही है? देवता के पीछे ऐसा क्या है जो देखने की हिम्मत करने वालों को अंधा कर देता है? आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से छिपे हुए हैं। पवित्र कर्ज। कहानी तब शुरू होती है जब ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की विनम्रता को परखने के लिए उनकी छाती पर लात मारी। विष्णु ने गुस्से से नहीं बल्कि दया से जवाब दिया और पूछा कि क्या ऋषि के पैर में चोट लगी है। इस परम धैर्य से देवी लक्ष्मी गुस्सा हो गई और अपमानित महसूस करके वैकुंठ छोड़कर चली गई। विष्णु उन्हें ढूंढते हुए धरती पर आए और आखिरकार वेंकटेश्वर पहाड़ी पर एक चींटियों के टीले में शरण ली। इस बीच एक गाय रोजाना चुपके से उन्हें दूध पिलाती थी। जब एक चरवाहे ने यह देखा और गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी फेंकी तो विष्णु गाय की रक्षा के लिए बाहर आए और हथियार उनके माथे पर लगा। दिव्य घटनाओं के माध्यम से विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पुनर्जन्म लिया, जो एक गरीब आदमी थे और राजकुमारी पद्मावती से प्यार करते थे। उनसे शादी करने के लिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से पैसे उधार लिए और कलयुग के अंत तक इसे चुकाने का वादा किया। यही कारण है कि भक्त दिल खोलकर दान करते हैं, अपने भगवान को उनका हमेशा का कर्ज चुकाने में मदद करते हैं। जब लक्ष्मी को पता चला कि विष्णु ने दूसरी शादी कर ली है तो झगड़ा हुआ। इसे सुलझाने में असमर्थ श्रीनिवास पत्थर में बदल गए। दोनों देवियां उनके रूप में समा गई। आज जब मूर्ति को नहलाया जाता है तो लक्ष्मी और पद्मावती दोनों की छवियां उनकी छाती पर दिखाई देती हैं। जीवित मूर्ति। गर्भगृह के अंदर कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। पंखे 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखने के बावजूद पत्थर की मूर्ति से लगातार पसीना बहता रहता है। पुजारी हर कुछ मिनट में इसे पोंछते हैं, फिर भी ये तुरंत फिर से आ जाता है। जब चंदन से नहलाया जाता है तो 2 देवियों के रूप छाती पर दिखाई देते हैं। मूर्ति लगातार गर्मी पैदा करती है। पुजारी कहते हैं कि रात में इसके पीछे से सांस लेने की आवाजें आती हैं। 2019 में आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने पाया कि मूर्ति के पिछले हिस्से से रेडियोधर्मी गुण और अजीब ऊर्जा तरंगे निकलती हैं। सबसे रहस्यमय वो है जो इसके पीछे है। 1937 में पुजारी रामानुजाचार्य ने देखने की कोशिश की। अगले दिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनकी जीभ लकवाग्रस्त हो गई। ये घटना दैवी सजा के तौर पर दर्ज है। पुराने ग्रंथ कहते हैं कि ये पीठ वैकुंठ का प्रवेश द्वार है, जहां धरती और स्वर्ग मिलते हैं। असंभव निर्माण। इस शानदार इमारत को किसने बनाया? जब 1987 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कार्बन डेटिंग करने की कोशिश की तो सभी उपकरण रहस्यमय तरीके से खराब हो गए। आईआईटी मद्रास ने 2018 में पता लगाया कि पूरे मंदिर में पत्थरों के बीच की दूरी ठीक 0.2 इंच है, जो आधुनिक लेजर टेक्नोलॉजी के बिना असंभव है। फिर भी ये 1000 साल पहले हासिल किया गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार ये मंदिर पल्लव वंश के समय 825 ईस्वी का है। चोलों ने 11वीं सदी में इसका विस्तार किया। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 के बीच सोने का गोपुरम बनवाया, लेकिन मूल निर्माण ये आज भी एक रहस्य है। रहस्यमय टनलें। मंदिर के नीचे 7 सुरंग मौजूद हैं, जिनमें से 3 खास महत्व की हैं। ब्रह्मास्त्र सुरंग। माना जाता है कि इसमें विनाशकारी शक्ति वाला हथियार है। जब 1993 में ब्रिटिश इंजीनियर्स इसे खोजने की कोशिश की तो 5 लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। खुदाई रोक दी गई। सुनहरे बंदर का रास्ता। किंवदंती के अनुसार यहाँ 500 टन सोना छुपा है। 2018 में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार ने बड़े पैमाने पर धातु की असामान्य चीजों का पता लगाया, जिसे वैज्ञानिक समझ नहीं पाए। काले पानी की सुरंग। इसमें कोई अज्ञात काला तरल पदार्थ मौजूद है। 2001 में एक सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। इसकी जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए अंधी हो गई। जनवरी 2022 में एएसआई की एक टीम ने सुबह 2 बजे एक सुरंग का दरवाजा खोला। सभी टॉर्चें एक साथ खराब हो गई। उनके रेडियो पर अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। टीम लीडर ने तुरंत खुदाई रोकने का आदेश दिया। सुरंगें अभी भी बंद हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से भगवान वेंकटेश्वर के सामने एक दीपक जल रहा है, बिना तेल या बाती के। सम्राट कृष्णदेव राय ने इसे सदियों पहले जलाया था। ये कभी बुझा नहीं है। डीआरडीओ के शोधकर्ताओं ने 2017 में जांच की और पाया कि दीपक में हिमालय की जड़ी बूटियों से बना अमृत तुल्य तेल
और देवदार की छाल की भांति का इस्तेमाल होता है जो जलने के बजाय बदलती है। गर्भगृह का वेंटिलेशन लगातार हवा का प्रवाह बनाता है जिससे लौ जलती रहती है। प्राचीन टेक्नोलॉजी या दिव्य चमत्कार? इसका जवाब अभी भी साफ नहीं है। वो बाल जो कभी नहीं मरते। मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, हजारों साल पुराने। ये ना तो झड़ते हैं ना ही उलझते हैं। किंवदंती के अनुसार जब विष्णु घायल हुए थे तो राजकुमारी नीला देवी ने उनके घाव को ढकने के लिए अपने बाल काट दिए थे। उनके बलिदान से प्रभावित होकर विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि तिरुपति में बाल दान करने वाले किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होंगी। आज हजारों लोग रोजाना अपने बाल दान करते हैं। मंदिर इन बालों को इकट्ठा करता है, प्रोसेस करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचता है, जिससे हर महीने 20 लाख रुपए कमाता है। लेकिन मूर्ति के असली बाल वे वैसे ही रहते हैं।